नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हमारे साथ जुड़े हुए पवन केसर जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रतीक जी, सभी दर्शकों को जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बार फिर जो बात है वो देश के विभाजन की शुरू हो गई है। जो देखिए, साउथ के नेता हैं डीके सुरेश, उन्होंने ये बोला है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर हमें जो है साउथ को एक अलग कंट्री बनाना पड़ेगा। जी पहले तो साउथ के नहीं, पहले बोलिए कांग्रेस के डीके शिव कुमार के भाई हैं, डीके सुरेश। उन्होंने ये जहर उगला है और हम्म। किसके कहने पे उगला है, ये भी आप जिस पार्टी से ये जुड़े हैं उनका इतिहास रहा है। और हम्म। सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा बयान देने के बाद, संसद में इतना बड़ा हंगामा होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी जो है वो, मतलब अभी तक कोई ऐसा बयान मुझे सुन उसके खिलाफ या उसके ऊपर कोई कार्रवाई पार्टी से निकालने की बात, जैसे स्टालिन के साथ ये कंटिन्यू कर रहे हैं वहां पे डीएमके के, जबकि उन्होंने सनातन को खत्म करने की बात की, डेंगू मलेरिया तक की बात की, प्रियंक खड़गे ने जो है इतनी बड़ी बात की थी। ये उसी ये कहीं न कहीं उसी नाव पर ये सवार हैं और इनको एनकरेज किया जाता है। मतलब आप एंटी सनातन बयान दो, देश को तोड़ने के बयान देते हो, तो कांग्रेस में वो एक तरह की उपलब्धि है प्रमोशन की। मगर अगर किसी को जल्दी बढ़ना है, तो कन्हैया कुमार जैसे भारत तेरे टुकड़े होंगे, अगर ऐसे बयान देते हो तो वो एनएसयूआई का वो अध्यक्ष बन जाता है, देखिए, राष्ट्रीय। आप लोग जो है हमेशा जिक्र करेंगे कन्हैया कुमार का। आप कभी भी जो जिक्र है वो भारत जोड़ो यात्रा का क्यों नहीं करते कि एक बंदा है वो लगा हुआ है, पसीने आ गए, पैदल चला है, एक नहीं, टी नहीं, शर्ट में चला है, उसका वो भारत जोड़ने में लगा हुआ है। आप बात कर रहे हैं कि कन्हैया कुमार भारत तेरे टुकड़े होंगे। क्योंकि प्रतीक जी 1 इंच भारत जुड़ा नया। आपसे प्रश्न हम्म। पूछता हूँ, 1 इंच क्या राहुल गांधी ने हम्म। नया भारत जोड़ा? क्या पीओके हमारे अंदर आ गया? क्या बलूचिस्तान हम्म। आज वहाँ पे लड़ रहा है, उसके लिए वो आ गया अंदर? मैं आपसे नहीं, पूछता हूँ, भारत। जो हिस्सा अक्साई चीन के पास था वहाँ पे, हैं, वो आ हम्म। गया वापस? मैं आपसे पूछता हूँ, भारत जोड़ो हम्म। यात्रा का अर्थ क्या हुआ? कि जो भारत टूटा है उसको जोड़ना है। क्या वो 1 इंच भी इन्होंने भूमि अपने अंदर भारत में इन्वॉल्व की है, इंक्लूड की है उसको? अरे! आप ये आप राजनीतिक यात्रा आप को आप उसे आपका आप उसे जमीन से जोड़ रहे आपका हो, आपकी लेकिन राजनीतिक यात्रा थी अपना इसको बोला अस्तित्व बचाने की। आज इंडियन हम्म। अलायंस जो है ना, वो खो उसका जहाज जो है ना ऐसे गोते खा रहा है। आज जितने हम्म। उसके बीच में चढ़े थे ना 26 अलायंस, नीतीश कुमार भाग गया। जिसने जो नींव रख रही थी, एक तरह से नींव रखने वाला जो आदमी है, वही भाग गया। आप बने हम्म। भारत जोड़ो, अपने आप को तो जोड़ो। क्या उसको जोड़ पाए? और दूसरी एक बात, एज़ ए भारतीय होने के नाते, क्या आप मैं आपसे पूछता हूँ, जो बयान हम्म। इन्होंने दिया है, टैक्स का क्या आप टैक्स नहीं देते? क्या नॉर्थ इंडिया टैक्स नहीं देता? क्या यहाँ से खनिज नहीं निकलते? बताइए, निकलते हैं ना? तो क्या हम क्या कहें कि हम अपना देश बना लेंगे? हम्म। नहीं, में एक आवाज़ उठानी पड़ेगी। ऐसे नेताओं को बाहर घूमना जो है ना, समाज और देश के लिए हानिकारक है। इन जैसे नेताओं को जेल के अंदर सूली पर लटकाना चाहिए कि 2024 के भारत में कोई भारत को तोड़ने की बात करे, अलग देश की बात करे, फिर इनमें और खालिस्तानी और जो ये अलगाववादी कश्मीरी थे, उनमें क्या फ़र्क रह गया? और उनको पालन-पोषण करने का काम जो है कांग्रेस अभी भी कर रही है। हम जाग चुके हैं यहाँ पे, और मैं बाकी आपके दर्शकों को भी बोलता हूँ, ऐसा कोई भी किसी भी राज्य का जो दर्शक आज देख रहा है ना, इनको हम्म। जूते मारिए। अब यहाँ देश को जहाँ हम अखंड भारत की कर पीओके वापस लेने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के कुछ हिस्से हमारे साथ इन्वॉल्व होने की बात कर रहे हैं? और उस भारत में एक 2 कौड़ी का नेता जो है,
वो अलग देश की बात कर रहा है, वो भी टैक्सेस और रेवेन्यू के नाम पर। मतलब आपके लिए कांग्रेस का जो नेता है, जो कि एक सांसद है, वो आपके लिए दो कौड़ी का नेता है। देश को तोड़ने वाले की बात करने वाला नेता जो है ना, हम्म, तो मेरे लिए नहीं, पूरे देश के लिए, हर एक नागरिक के लिए ऐसा नेता दो कौड़ी का भी नहीं है उसके लिए। कोई सामने मिले तो सही वो, फिर उसको हम्म, दिखाएं यहाँ पे कि देश को तोड़ने की बात करने का असर क्या होता है। देश लोकतांत्रिक देश है, सब कुछ है, लेकिन ये थोड़े है कि हम देश को तोड़ने वाले को हम सर पे बिठाएंगे। आज ये ये एक्चुअली में सबसे ज्यादा नालायकी आज के जुडिशरी सिस्टम की है। वो सू मोटो क्यों नहीं लेती ऐसे बयानों के ऊपर। जब एंटी सनातन बयान आए थे, तब आपने सू मोटो लेना चाहिए था जस्टिस चंद्रचूड़ को, और ऐसे नेता को अंदर डालना चाहिए था। क्या आर्टिकल 25 क्या हमें धार्मिक आजादी नहीं देती? क्या हिंदुओं का धर्म की आजादी नहीं है? उसको कोई खत्म करने की बात कर रहा है। इतना बड़ा बयान देने के बाद भी वो मतलब सत्ता का सुख भोग रहा है, कुर्सी पे हमारे टैक्स का पैसे की सैलरी ले रहा है वहां पे, और सुप्रीम कोर्ट चुप है। कोई आएगा आपके पास कंप्लेंट करेगा, फिर जाकर आप उसको अंदर डालोगे। मणिपुर पे तो आप बड़ा उधर टिप्पणी कर रहे थे, तो इसको भी तो करो। और दूसरा, उससे भी बड़ा, जहाँ राष्ट्र है, राष्ट्र को अलग, मतलब एक तरह से एक नया लोगों को उठाने का बात की, एक क्षेत्र को उठाने की, उनको प्रोवोक कर रहे हैं कि उठो, देखो आप पे पैसा जो है वो। मगर एक चीज बताइए, अगर एक माँ है और उसका एक बच्चा, अगर कोई 4 बच्चे कमा रहे हैं और 3 बच्चे जो हैं वो अगर नॉर्मल स्थिति में हैं, तो क्या उसका प्यार अलग हो जाएगा? वो अपने आप से अलग कर देगी? मैं ये पूछता हूँ कांग्रेस पार्टी से। मुझे एक चीज बताइए, एक माँ है, भारत हमारी माँ है ना, और ये राज्य है उसके, इसी से साथ बने हैं ना। तो एक राज्य अगर आपको उतना रेवेन्यू नहीं दे रहा, तो क्या दूसरा राज्य क्या करेगा? उसको काट दो, अलग कर दो उसको? नहीं, अब नहीं। अब ये चीज जो है ना, हम कभी बर्दाश्त करेंगे अगर ऐसी बयान। तभी तो हमें बार बार ये कहता हूँ, ये नहीं कि मैं कोई बीजेपी का समर्थक हूँ, इसलिए राष्ट्र हित के लिए जो है, वो ऐसी कांग्रेस पार्टी, ऐसी विचारधारा जो इन राष्ट्र विरोधियों की संरक्षक बनती है ना, उसको खत्म करना पहला जरूरी। अगर ये पार्टी खत्म होगी ना, तो इसको पोषित होने वाले इससे पोषित होने वाले जितने भी तत्व है ना, एंटी भारत, एंटी सनातन, वो खुद ब खुद कुत्ते की मौत मरेंगे, खुद ब खुद। इसीलिए इस बार हमने इसको मतलब टोटली जड़ से खत्म करना है। 400 पार की बात करते हैं ना हम, मोदी जी की। मैं कह रहा हूँ कुछ नया अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपके सामने दिखेगा यहाँ। और ये हर एक बयान जो है ना, हिंदुओं के यहाँ पे है, और यहाँ पे लगा है।